बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा और बहुत ही आसान तरीके से। कि इसके लिए हमने गाजरों को कद्दूकस नहीं किया, गाजरों को मोटा मोटा काटा और उनको पानी के अंदर बॉयल होने के लिए रख दिया। और अब ये बॉयल हो चुकी हैं, तो अब इनको हम मैश करने वाली किसी चीज़ के साथ मैश कर लें। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप घोटने डंडे किसी चीज़ के साथ आप इनको कर सकते हैं। सालन पकाने वाला बड़ा चम्मच लेके आप उसके साथ मैश कर लें, यानी इतना आप इसको बारीक करेंगे उतना ही मज़ेदार गजरेला बनेगा। क्योंकि ये बहुत ही आसान सा तरीकाकार है गजरेला बनाने का और इससे बहुत ही मज़े का गजरेला बनता है। इवन के बेकरी से अच्छा गजरेला आप घर पे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो करें। इसके अंदर आपने पानी इतना शामिल करना है कि जिसके अंदर आपकी गाजरें सिर्फ जो है ना वो गल जाएँ, और उसके बाद आपको पानी ड्राई करना आसान हो। बहुत ज़्यादा अगर आप पानी शामिल कर देंगे तो फिर वो आपको खुश करने में मसला होगा, क्योंकि इसके आगे फिर इसके अंदर दूध शामिल करके उसको ड्राई करना है। ये देखें, इसके अंदर ये गल चुकी हैं, अब काफ़ी हद तक मैश हो चुकी हैं और अब इसके अंदर पानी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। ये हमने 1 किलो गाजर ली थी और इसके अंदर अभी हम 1 लीटर ही दूध शामिल करेंगे। दूध को शामिल करने से पहले हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध। ये दूध को एहतियातन छान लेना चाहिए। बाज़ार वाले दूध के अंदर बाज़ कुछ चीज़ें मिली होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी गाजरें ऑलरेडी अच्छी खासी मैश हो चुकी हैं और यही वजह है कि ये इस तरीके से जो गजरेला है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब ये इस घी के अंदर इस दूध जो है वो गाजरों के अंदर इतना पकाया जाएगा कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, खोए की शक्ल में आ जाए। इससे एक तो इसके अंदर देसी घी का जायका आएगा और दूसरा ओवरऑल जो हलवे का जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। आपके चूल्हे की आग के ऊपर डिपेंड करता है कि इस दूध को खुश्क होने के लिए। दूध हमारा आधा से ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे एग, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ इसको हलाएंगे, क्योंकि दूध के अंदर जब ये अच्छी तरह हिलेगा तो ये पूरे गजरेले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। बाहर आखिर में ना इसका ज़रा कलर आपको गजरेले के अंदर बहुत मज़े का नज़र आएगा। अगर आप बिल्कुल ड्राई गजरेले में डालेंगे तो फिर ये बड़े बड़े पीस बन जाएगा। इसको आप हल्का धार करके डालते जाएंगे तो वो छोटे दाने बनेंगे, जो कि बाद में हलवे के अंदर बहुत अच्छी लुक आती है। अब साथ ही में इसके अंदर हम घी डाल देंगे। दो जो है ना वो हमने डोंगे वाली स्पून इसके अंदर घी शामिल कर देना है। अब इसमें आप 4 टेबल स्पून जो है ना वो चीनी की डाल लें। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो सबसे अहम बात है कि स्टेज पे घी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले घी नहीं डालेंगे तो घी पूरी तरह से पकेगा नहीं उसके अंदर और फिर वो जायका मज़े का नहीं होगा। तो जब ये स्टेज पे आ जाता है, कोई भी हलवा होता है तो उससे थोड़ा सा ख्याल करना होता है, क्योंकि स्टेज पे अब ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है तो फिर इसमें से जो है ना छींटें उड़ती हैं, वो मुँह वगैरह पे पड़ जाए तो आपका मुँह भी जल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ख्याल करना होता है। ये आप देख रहे हैं जो बुलबुले बन रहे हैं, ये देखें अभी बिल्कुल इसके अंदर दूध बज़ाहिर ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आगे आपने ख्याल करना है, इसको मुसलसल चलाते रहना है जब तक इसका घी नहीं निकलता। क्योंकि अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये साफ लग जाएगा। यहाँ पे आपने 10 मिनट जो है ना इसके साथ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मुसलसल हिलाना पड़ेगा और जलने से बचाना भी पड़ेगा। इस तरह आप इसको और मसल लें ताकि और अच्छा जो है ना वो बारीक हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह ये आस्ता आस्ता घी निकलना शुरू हो गया। ये अपनी फाइनल शेप में आ गया। आपको इसकी शक्ल से नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा जो है ना वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।